गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 3D डायमेंशन पढ़ रहे थे। उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट गोला स्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम उसके एग्जांपल्स करे थे, जो मोस्ट हाईवे एग्जांपल्स थे वो, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो एग्जांपल्स है वो हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो क्या कह रहा है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट? क्योंकि राजस्थान 2002, 2004, 2009, 2011, 2013, 2017 में आया हुआ है। तुम अंदाजा लगा सकते हो क्यों मोस्ट है। क्या कह रहा है, राजस्थान 2002 में, 2004, 2009, 2011, 2013, 2017 में आया भाई। तो इम्पोर्टेंट तो तुम्हें पता चली गया होगा है या नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा दें इसको। ठीक है, देखो क्या एग्जांपल क्या कह रहा है, अचर त्रिज्या अचर त्रिज्या के का एक गोला अचर त्रिज्या के का एक गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है, अचर है, के है, का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है। कहां से गुजरता है? मूल बिंदु से गुजरता है। अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशांकों को ए, बी और सी पर काटता है। कहां पे काटता है? ए, बी और सी पर काटता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पर 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर है। ये बोला उसने। क्या बोला उसने? देखो, अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से, अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशांकों को ए, बी और सी पर काटता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पथ 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशांकों को ए, बी, सी पर काटता है। तो देखो वही डायग्राम, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स। क्या बोल रहा है? गोला जो है वो मूल बिंदु को 3 निर्देशांकों को काटता है, ए, बी और सी, और सेंटर पे ओ। इसके निशान मान लीजिए अल्फा 0 0, इसकी 0 बीटा 0, इसकी 0 0 गामा। ठीक है, क्या बोला? देखो, अचर त्रिज्या के का एक गोला, ये गोला है यहाँ पे, ये गोला है, ध्यान रखना। देखो ये गोला है, ठीक है।
क्या बोला, ठीक है। अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता तथा निर्देशांकों को ए बी सी पर काटता है, काट दिया। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, तो इनको मिलाने पर, इन तीनों पॉइंट को मिलाने पर त्रिभुज बनेगा। देखो, तो मुझे प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ ये होगा, त्रिभुज होगा ना, इसके केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, 9x² + y² + z² = 4k², ये उसका बिंदु पथ होगा, त्रिभुज के केंद्र का बिंदु पथ। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा के सॉल्यूशन करते हैं। देखो, ले लिया इसके स्क्रीनशॉट। चले आगे, आगे देखो, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। समझ में तो आ गया। अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशांकों को ए बी सी पर काटता है। तो ए बी सी के पॉइंट मान लिया अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, ये त्रिभुज बना ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ 9x² + y² + z² = 4k² है। समझ में आ गया, ये हो गया। आगे देखो, सॉल्यूशन देखो, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, माना गोला ठीक है, पहले पूरा पूरा लिखेंगे। देखो, माना गोले का, माना गोले का व्यापक समीकरण, माना गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। माना गोले का व्यापक समीकरण निम्न है। क्या है, देखो, x² + y² + z² 2ux 2vy 2wz + d = 0। माना गोले का व्यापक समीकरण निम्न है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। आ गया तो समझे। तथा यह गोला बिंदुओं 0 0 0 अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से गुजरता है। माना गोले का व्यापक समीकरण ये हो ही गया। तथा यह गोला बिंदु 0 0 0 अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से गुजरता है। यह हमने तो डायग्राम में देख ही लिया था अभी। इसका मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू आ गई 0। ये पॉइंट रखा दो, ये पॉइंट रखूँ तो क्या आ जाएगा, देखो अल्फा² + 2u अल्फा = 0। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -α/2 आ जाएगी। ऐसे ही ये वाला पॉइंट रखूँगा तो β² 2v बीटा = 0। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -β/2। ये तीसरा पॉइंट रखूँगा, चौथा पॉइंट तो आ जाएगा, देखो γ² 2w गामा = 0। तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी -γ/2।
2। आगे तो आगे क्या लिखेंगे देखो, अतः गोले का समीकरण निम्न होगा। क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू रखेंगे यहाँ पे माइनस 2 भी हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड डी क्यू 0 इक्वल टू 0। ये गोले की सेकंड इक्वेशन होंगी। जो पहले करते आए वही चीज करिए अभी तक तो, ठीक है। तथा जिसकी केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू बराबर अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 है। जिससे केंद्र के निर्देशांक एल्फ माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 व गामा बाई 2 है, तथा त्रिज्या आर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू रूट में अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 4 गामा स्क्वायर बाई 4 माइनस डी क्यू 0 वो है। तो इक्वल टू आर इक्वल टू क्या जाएगा, रूट में अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 4 गामा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू के। दे रखी ना उसने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, अचर है, तो इक्वल टू क्या ले लिया। आगे समझ में आता तक, ये केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या ये 0 हो गया, ये आ गया, और r इक्वल टू ये, और बोला था क्वेश्चन में पहले अचर त्रिज्या k का गोला, तो इक्वल टू k। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा k स्क्वायर 4k स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 4 उधर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? इसको नंबर डाल दिया हमने थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड। आगे समझ में, ये देखो इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। अब बस मानना क्या है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बिंदु पथ का बिंदु मानना है एफ जी एच की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो माना त्रिभुज माना त्रिभुज ए बी सी के केंद्र के निर्देशांकों माना त्रिभुज ए बी सी के केंद्र के निर्देशांकों का बिंदु पथ एफ जी एच है। क्या है, एफ जी एच है। समझ में आ गया, एफ जी एच है। अतः एफ इक्वल टू, तो अभी अपने को लेट करना है, ध्यान रखना जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से। अतः क्या मान लूंगा, अतः एफ इक्वल टू तो ले लिया मैंने अल्फा प्लस 0 अपॉन में 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, याद आ रहा ना। और g इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस बीटा प्लस 0 अपॉन में 3
और h इक्वल टू हो जाएगा, इधर लिख लेता हूँ पूरा ही ना, f इक्वल टू आ गया अल्फा अपॉन में 3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3f। ऐसे g इक्वल टू 0 प्लस बीटा प्लस 0 अपॉन में 3, यहाँ से आ गया बीटा अपॉन में 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3g। एफ जी एच यहाँ आ गया 0 प्लस गामा अपॉन में 3, तो गामा अपॉन में 3, तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई 3h। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, ऐसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपने आप भी, बिंदु पता जाएगा, क्योंकि एफ जी एच बन जाएगा। एफ जी एच की जगह लास्ट में एफ जी एच की जगह एक्स वाई जेड रख देंगे। ये समझ में आएगा होगा, ये डायग्राम से निकाला है, देखो, अरे पढ़ रखा होगा तुमने, त्रिभुज होता है, त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे, x1 y1, ठीक है, इधर बताता हूँ, देखो ये त्रिभुज है, इसके 3 बिंदु दे रखे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, मान लिया एफ जी एच, तो एफ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, जी इक्वल टू, पढ़ रखा होगा तुमने ये 11th-12th क्लास में, ये होगी, पढ़ रखा ना, ये यहीं से यूज किया, देखो अल्फा 0 अपॉन में 3, फिर दूसरा 0 बीटा 0 अपॉन 3, तीसरा 0 गामा अपॉन में 3, इसे एफ जी एच की वैल्यू आ गई। वहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई 3f 3g 3h। आगे समझ में ये, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए किया था मैंने, देखो ये देखो, अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा की जगह 3f का होल स्क्वायर, बीटा की जगह 3g का होल स्क्वायर, गामा की 3h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, 9f स्क्वायर 9g स्क्वायर 9h स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। 9 कॉमन आ जाएगा, f स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर आ गया। अब लिख देंगे लास्ट में एफ जी एच की जगह वापस एक्स वाई जेड रख देंगे, उससे पहले लाइन लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी के, अतः त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक के निर्देशांक होगा, अतः त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का निर्देशांक होगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। यही हमारे को प्रूव करना था। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा समझाता हूँ, देखो
ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो दोबारा समझो। सबसे पहले क्या बोला था उसने कि गोले की त्रिज्या अचर है। तो पहले मैंने मान लिया गोले का व्यापक समीकरण निम्न है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz d इक्वल टू 0 तथा यह गोला बिंदुओं 0 0 0 अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से गुजरता है। पहला पॉइंट इसमें रखूंगा तो d इक्वल टू 0, दूसरा रखूंगा तो u इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2, तीसरा पॉइंट रखूंगा तो यह आ जाएगा बीटा स्क्वायर 2b बीटा, यहाँ से v की वैल्यू माइनस बीटा बाई 2, तीसरा पॉइंट रखूंगा, चौथा पॉइंट तो आ जाएगा देखो गामा स्क्वायर 2w गामा इक्वल टू 0, तो w की वैल्यू माइनस गामा बाई 2। अतः गोले का समीकरण निम्न होगा, u v w और d की वैल्यू से पुट कर देंगे, ये बन गया, जिसके केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू यानी अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 होगी, तथा जिसकी त्रिज्या r इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर मैंने डी, ये और जो कि क्या दे रखी थी उसने क्वेश्चन में अचर दे रखी थी। क्यों दे रखी थी इसको काम में लेके बिंदु पद निकालेंगे। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाया तो आगे अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 गामा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू के स्क्वायर, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। इसी को अपन काम में लेंगे अभी, है ना। देखो माना त्रिभुज ए बी सी के केंद्र के निर्देशांकों का बिंदु पथ एफ जी एच है। माना त्रिभुज ए बी सी के केंद्र के निर्देशांकों का बिंदु पथ एफ जी एच है। अतः एफ इक्वल टू केंद्र के बिंदु पथ का निर्देशांक अभी समझाया था ट्राइंगल से, x1 y1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y2 z3। उससे पहले निकालते हैं एफ, फिर जी, फिर एच। ये तुमने 11th या 12th क्लास में पढ़ रखा है ना। एफ इक्वल टू x1 y1 x1 x2 x3 तो अल्फा प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3 अल्फा अपॉन 3, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3f। ऐसे g इक्वल टू y1 y2 y3 अपॉन 3 तो 0 प्लस बीटा प्लस 0 अपॉन 3 तो बीटा अपॉन 3, बीटा की वैल्यू 3g। ऐसे h इक्वल टू 0 0 गामा अपॉन 3, 3 इधर आ जाएगा तो गामा अपॉन 3 तो गामा की वैल्यू 3h। अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो 3f इसमें रख रहा हूँ, 3f का होल स्क्वायर 3g का होल स्क्वायर 3h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 f स्क्वायर 9g स्क्वायर 9h स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। 9 कॉमन आ गया, f स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर, ये समीकरण बन गया। अब देखो अतः त्रिभुज ए बी सी के केंद्र के निर्देशांक होंगे 9, f की जगह x स्क्वायर, g की जगह y स्क्वायर, h की जगह z स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। आया समझ में ये? आ गया, ठीक है। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।